हेलो एवरीवन, आई एम अंजू सकलानी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अ रोड साइड स्टैंड पोएम, उसकी समरी, उसका थीम और उसके सभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को। अभी तक क्लास 12th की जितनी भी पोएम्स हैं उनकी समरी, उनकी थीम, उनके मैसेज और उन सभी पोएम्स के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो बन चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं फॉर योर फाइनल एग्जाम्स प्रेपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पोएम अ रोड साइड स्टैंड। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। आज की हमारी पोएम जो है अ रोड साइड स्टैंड, एंड दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि किसी भी लेसन से या किसी भी पोएम से जब कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी है, पोएम का नाम और फिर उसके पोएट का नेम। अगर लेसन होगा तो उसमें भी आप सेम चीज ही करोगे, लेसन का नाम और फिर उसके राइटर का नाम या उसके ऑथर का नाम, राइट। तो चलिए इसकी समरी कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए समरी करते हैं। A roadside stand summary. The poem discusses the plight of poor rural people who have set up a roadside stand near a busy city road. यहाँ पे पोएट प्लाइट का मतलब है दयनीय स्थिति। किसकी दयनीय स्थिति? रूरल पीपल, जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति के बारे में डिस्कस करता है। हु सेट अप अ रोड साइड स्टैंड, जो कहाँ पर है? जो रोड के साइड में अपना ठेला लगाकर बैठे हैं। स्टैंड, उन्होंने अपना कोई रोड साइड पे स्टैंड बनाया हुआ है, मीन्स उन्होंने कोई ठेला रखा है, कोई शॉप बनाई है, कोई छोटा सा सामान रखने के लिए छोटा सा कुछ भी, मीन्स बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, वो छोटी सी झोंपड़ी टाइप जिसको आप कह सकते हैं, वो बनाया है रोड साइड स्टैंड नियर अ बिजी सिटी रोड। और कहाँ पर? जितने भी जो सिटी के मेन रोड हैं उनसे हट के जो रूरल एरिया की तरफ जो रोड है वहां पर ये रोड साइड स्टैंड है। दे होप टू सेल फूड आइटम्स टू सिटी ड्वेलर्स। वो क्या उम्मीद करते हैं कि जो भी उनके पास फूड आइटम्स हैं वो किसको सेल करेंगे? सिटी के जो निवासी हैं, सिटी के जो लोग हैं उनको सेल करेंगे। द सिटी फॉक largely ignore them, speeding by in their cars and showing no interest. जो सिटी के जो लोग हैं वो बहुत बुरी, लार्जली मीन्स पूरी तरह से इग्नोर करते हैं उनको और वहां से अपनी कार को बहुत ही स्पीड से लेकर जाते हैं और ऐसे लगता है कि वो उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। द पोएट कॉल्स दिस लैक ऑफ एम्पैथी अमंग द एफ्लुएंट सिटी रेजिडेंट्स। एम्पैथी का मतलब होता है, एम्पैथी का मतलब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एम्पैथी मीन्स समानुभूति, समानुभूति। और आप यहाँ पर इसका मतलब हमदर्दी भी कर सकते हैं, हमदर्दी, राइट। और एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी लोग। एफ्लुएंट मीन्स धनी, धनी। इसको मैंने यहाँ पे नंबर 2 लिखा है, एफ्लुएंट। अब पोइट यहाँ पे कहते हैं कि ये क्या है? ये समानुभूति या हमदर्दी की कमी है। किसके बीच में? अमंग द एफ्लुएंट सिटी रेजिडेंट्स, जितने भी सिटी के धनी लोग हैं उनके बीच सहानुभूति की कमी बताते हैं कवि। These rich people, despite their wealth, do not help these struggling individuals. अमीर होने के बावजूद भी ये लोग do not help these struggling individual, फिर भी ये लोग, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं करते हैं अमीर होने के बावजूद भी, वेल्थ होने के बावजूद भी। द रूलिंग party promises to give financial independence and a better life for the poor, but these are false promises which have not meant to be fulfilled. अब यहाँ पर रूलिंग
पार्टी, रूलिंग पार्टी मीन्स जितनी भी जो सत्ता में जो पार्टीज आती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रॉमिस करती हैं उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स, फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय सहायता देने के लिए वो प्रॉमिस करती हैं, एंड अ बेटर लाइफ, और क्या प्रॉमिस करती हैं कि उनको बेटर लाइफ दी जाएगी जितने भी पुअर पीपल हैं। बट जितने भी ये प्रोमिसेस होते हैं, ये सारे प्रॉमिस कैसे होते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वादे किए जाते हैं, विच हैव नॉट मेंट टू बी फुलफिल्ड, और जिनको कभी भी पूरा नहीं किया जाता है। और यहाँ पर पोएट किसके बारे में बताते हैं, नेक्स्ट देखते हैं द पोएम also highlights the exploitation of these rural people by capitalists and social workers who make false promises, cheat them and keep them ignorant। अब पोएट यहाँ पे किसके बारे में बताता है, हाईलाइट करता है, बताता है। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स, यहाँ पे मैं नंबर 3 लिख रही हूँ, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण। किसका शोषण, ऑफ दीज रूरल पीपल, इन ग्रामीण लोगों का, और किसके द्वारा, कैपिटलिस्टिस का मतलब होता है, इसको नंबर 4 लिखा है मैंने, जितने भी पूंजीवादी हैं, पूंजीवादी एंड सोशल वर्कर्स, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सोशल सर्विस करते हैं, उनकी बात करते हैं। कौन इन लोगों का शोषण कर रहा है, पूंजीवादी लोग और सोशल वर्कर्स, हु मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, जो झूठे वादे करते हैं और उनको धोखा देते हैं, एंड कीप देम इग्नोरेंट, और उनको पूरी तरह से अज्ञानी समझते हैं या उनको पूरी तरह से अज्ञानी बनाते हैं। राइट, नेक्स्ट है द पोएट फील्स अ डीप सेंस ऑफ सॉरो फॉर दीज इंडिविजुअल्स एंड देयर डैश्ड होप्स। पोएट बहुत ज्यादा गहरा दुख फील करते हैं, किसके लिए, फॉर दीज इंडिविजुअल्स, इन लोगों के लिए, और देयर डैश्ड होप्स, डैश्ड का मतलब होता है, यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ, डैश्ड मतलब जितनी भी उनकी टूटी हुई आशा, जो उनकी होप्स हैं, जब वो टूट जाती हैं तो उनके लिए हमारे कवि गहरा दुख फील करते हैं। दीज रोड साइड स्टैंड ऑनर्स प्रे ऑल डे लॉन्ग फॉर स्टॉपिंग अ कार एट देयर स्टैंड, बट despite their prayers and expectations, very few cars stop at the roadside stand। ये रोड साइड स्टैंड के जितने भी ऑनर्स होते हैं, ये पूरा दिन प्रे करते हैं कि कोई कार उनके स्टॉप पर आकर रुके, बट उनकी प्रेयर्स के बावजूद भी, एंड एक्सपेक्टेशन और प्रेयर और उनकी आशाओं के बावजूद भी बहुत कम कार्स जो हैं उनके स्टैंड पर आकर रुकती हैं, मीन्स उनके जो रोड साइड का स्टैंड है वहां पर आकर रुकती हैं। अब पोएम के अंत में पोएट क्या एक्सप्रेस करता है, द पोएम एंड्स विद द पोएट expressing a yearning for someone to relieve his emotional burden by telling him that these poor people have received justice, care and comfort। yearning का मतलब होता है उदासी, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, उदासी, और रिलीव का मतलब होता है, नंबर 3 पे मैंने लिखा है, यहाँ पर नंबर 3, और यहाँ पर लिखा है राहत। राइट, तो यहाँ पर पोएम का अंत कैसे होता है, पोएम के अंत में पोएट क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिंग अ यर्निंग फॉर समवन, मीन्स किसी की उदासी को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, टू रिलीव हिज इमोशनल बर्डन, और कैसी उदासी, जो उसकी इमोशनल बर्डन है, उसके ऊपर गरीबी का जो वो बर्डन है, उससे उसको राहत दिलाता है, उसकी उदासी को कम करता है, क्या कहकर, बाय टेलिंग हिम दैट दीज पुअर पीपल हैव रिसीव्ड जस्टिस, केयर एंड कंफर्ट, क्या कहकर वो उसको राहत देता है, रिलीफ देता है कि जो पुअर लोग हैं वो क्या रिसीव करेंगे, उनको न्याय मिलेगा, केयर मिलेगी और कंफर्ट मिलेगा।
This text emphasizes the disparity between the rich and poor, the broken promises of those in power, and the poet's deep concern for the suffering rural population. यहाँ पे पोएट हमारे किस चीज पे एम्फेसाइज करते हैं? डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता. असमानता. किसके बीच में असमानता? द रिच एंड पुअर के बीच में असमानता. द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ दोज इन पावर, और जो लोग पावर सत्ता में होते हैं अपने वादे तोड़ देते हैं, उसके बारे में एम्फेसाइज करती है ये पोयम. एंड द पोएट्स डीप कंसर्न, और पोएट की गहरी कंसर्न मतलब चिंता है किसके प्रति? फॉर द सफरिंग रूरल पॉपुलेशन. जो ग्रामीण लोग हैं उनकी बारे में वो चिंता करते हैं, गहरी चिंता करते हैं. उन पीड़ित लोगों की वो गहरी चिंता करते हैं. और वो पीड़ित लोग कौन है? रूरल पॉपुलेशन. तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, ये जो पोयम है, वो किसके बारे में बताती है? वो असमानता दिखाती है अमीर और गरीब के बीच में, और जो लोग सत्ता में हैं वो अपने प्रॉमिस से तोड़ देते हैं उनके बारे में. और हमारा पोएट है वो गहरी चिंता करते हैं जो ग्रामीण लोग इस चीज से पीड़ित हैं, इस चीज से पीड़ित हैं. तो यही थी हमारी इस पोयम की समरी. तो चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. थीम ऑफ द पोयम. क्या है इस पोयम का थीम? द पोयम dwells around the theme of poverty, the life of unprivileged people who have their homes at the side of the roads and depend on the small roadside stalls and shops for their daily bread and butter. ये पोयम किसके बारे में बताती है? हमें पॉवर्टी, गरीबी के बारे में बताती है. और द लाइफ ऑफ अनप्रिविलेज्ड पीपल, जो लोग वंचित हैं सभी फैसिलिटियों से. राइट. अनप्रिविलेज्ड मतलब वंचित ऐसे लोग जिनको लाइफ में ये सारी फैसिलिटीज नहीं है उनके बारे में बताती है. और जिनके होम कहाँ पर हैं? हु हैव देयर होम्स एट रोड साइड, जिनके घर रोड साइड पर हैं. एंड डिपेंड ऑन द स्मॉल रोड साइड स्टॉल्स, और अपनी जीविका के लिए उसी स्टॉल के ऊपर निर्भर रहते हैं कि अगर उनकी कुछ सेल होगी उसमें से कुछ पैसा आएगा तो वो अपनी लाइफ को ठीक बनाने के लिए उससे कुछ न कुछ चीजों को परचेज कर सकते हैं. तो ये रोड साइड के जो लोग हैं ये पूरे के पूरे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इन स्टॉल और शॉप्स के ऊपर अपनी डेली ब्रेड एंड बटर. तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इन स्टॉल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ये इस पोयम का थीम है. द पोयम इज अ डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ सच पीपल एंड देयर लाइव्स. ये पोयम हमें विस्तृत जानकारी देती है किसके बारे में? ऐसे लोगों के बारे में और उनकी जीविका के बारे में, उनके जीवन के बारे में. कौन से लोग? अनप्रिविलेज्ड पीपल, या आप रूरल एरिया के पुअर पीपल भी बोल सकते हैं. फ्रॉस्ट आस्क अस टू हेल्प डिप्राइव्ड पीपल हु वर्क डे एंड नाइट बट स्टिल सर्वाइव विद नो एडवांसमेंट इन देयर लाइव्स. फ्रॉस्ट हमसे क्या बोलते हैं? ऐसे वंचित लोग, ऐसे गरीब लोग जो दिन और रात काम करते हैं बट स्टिल सर्वाइव विद नो एडवांसमेंट इन देयर लाइव्स, बट फिर भी वो अपनी जिंदगी में कोई भी प्रगति नहीं कर पाते हैं दिन और रात काम करने के बावजूद भी. द ऑथर विशेस दैट समवन अमंग the passing cars would stop and buy the wild berries sold by the shed. ऑथर हमसे क्या विश करते हैं, क्या चाहते हैं कि जो भी वहां से जा रहा है would stop, वो वहां पर कुछ देर रुके, and buy the wild berries, जो वो जंगली बेरीज, जंगली जामुन वो जो बेच रहे हैं उनको उनके शेड से, उनको उनकी उस छोटे से ठेले से वो उनसे खरीद ले. यही पोएट हमसे चाहते हैं ताकि उनकी थोड़ी इनकम हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड. रोड की साइड में ठेला लगाने वाले लोगों ने क्या गुहार की?
अगर 1 नंबर का आपको क्वेश्चन आ जाए तो। द प्ली ऑफ रोड साइड स्टैंड सेलर्स वॉज द इग्नोरेंस बाय द व्हीकल्स। उन्होंने क्या गुहार की, क्या कहा उन्होंने कि जितने भी व्हीकल्स वहां से निकलते हैं वो उनको इग्नोर करते हैं। दे प्लीडेड दैट नोबडी स्टॉप्ड देयर टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए नहीं रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दोज कार्स आर नेम्ड एज सेल्फिश। इन कार्स को सेल्फिश क्यों कहा गया है? पोयम में एक लाइन है, सेल्फिश वर्ड कार्स के लिए यूज किया गया है। ये क्यों यूज किया गया है? कार्स या व्हीकल्स कॉन्टिन्यूसली पास थ्रू दैट रोड बट out of those thousands of cars not a single stop there even to inquiry about the prices of the products of the farmers। वहां से बहुत सारी कार्स निकलती हैं कॉन्टिन्यूसली, बट कोई एक भी वहां पर खड़ा नहीं होता है उनका प्राइस पूछने के लिए भी कि उनके जो पास जो प्रोडक्ट हैं उनका क्या प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Have you ever stopped at a roadside stand? What have you observed? Value based question है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे लिखेंगे आप? I have stopped at a roadside stand on a highway twice or thrice and found that the villagers have too much expectation from us who pass from those roads। कैसे लिखेंगे आप कि हाँ मैं रोड साइड स्टैंड पे या हाईवे के रोड स्टैंड पे मैं रुका हूँ ट्वाइस और थ्राइस, और मैंने क्या पाया? दैट विलेजर्स हैव टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। जो विलेजर्स हैं वो हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। हु पास फ्रॉम दोज रोड, और उनसे भी जो भी वहां से गुजरते हैं। दे वर्क हार्ड फॉर होल डे, वो पूरा दिन काम करते हैं। एंड होल फैमिली मेंबर्स ऑफ देम सिट देयर टू सेल फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूसेस एंड अदर प्रोडक्ट्स। उनकी फैमिली के जितने भी लोग हैं वो सारा दिन वहां पर बैठते हैं। क्या करने के लिए? बेचने के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस एंड अदर प्रोडक्ट्स। Very few of us actually purchase something but only use them for general queries like asking about road map, gas or petrol for our vehicles, or many a times to use that broad empty space to turn our vehicles। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो उनसे कुछ परचेज करने के लिए उतरते हैं, बट ओनली यूज देम, बट कुछ जनरल चीजें उनसे पूछ लेते हैं, कुछ जनरल क्वेरीज करते हैं उनसे। क्या है वो? कि रोड मैप पूछ लिया कि ये रोड किधर जा रहा है, ये पूछ लिया। गैस और पेट्रोल फॉर आर व्हीकल्स, कि हमारे व्हीकल्स के लिए क्या आपके पास पेट्रोल है? अब जहां पर वेजिटेबल सेल हो रही हैं क्या वो पेट्रोल रखेंगे? तो ऐसी ऐसी क्वेरीज करते हैं। और मैनी अ टाइम टू यूज दैट ब्रॉड एम्प्टी स्पेस टू टर्न आर व्हीकल्स, और क्या करते हैं? और बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो वहां पर जहां पर उनका ठेला बना है, अगर वहां पर ब्रॉड एम्प्टी रोड है तो उस ब्रॉड एम्प्टी रोड पे या तो एम्प्टी भी हो सकता है वो, या वहां पे कुछ छोटे मोटे प्लांट्स भी हो सकते हैं। उस स्पेस का वो यूज करते हैं अपने व्हीकल्स को टर्न करने के लिए। तो ऐसी क्वेरीज वहां पर आकर लोग करते हैं। I also observed that those farmers are pitiful and facing very miserable condition and fighting for their existence and survival। मैंने यह भी ऑब्जर्व किया है कि ये जो फार्मर हैं इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, और बहुत ही दयनीय स्थितियों से ये गुजर भी रहे हैं और फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। किस चीज के लिए? एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, और सर्वाइवल का मतलब होता है अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी पैसा वो इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी दयनीय स्थितियों से। Those merciful poor
farmers should be helped and treated like the human beings and dwellers of cities. जितने भी ये गरीब लोग हैं इनको भी सिटी के dwellers की तरह, सिटी के निवासियों की तरह ही इनको भी ह्यूमन बीइंग की तरह ही अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए और उनकी भी हेल्प करनी चाहिए. They should not be cheated and used for the इंट्रोवर्जन पर्पसेस. अपने पर्पस के लिए उनको धोखा नहीं देना चाहिए, अपना ही स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, उसके लिए उनको धोखा नहीं देना चाहिए. मीन्स उनसे काम करवा लिया और उनको बहुत कम पैसे दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. या फिर उनसे कोई वेजिटेबल ले ली और जितना दाम उन्होंने मांगा उससे कम अगर आप उनको दे रहे हैं तो आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरा दिन इसी के लिए मेहनत करते हैं. राइट. नेक्स्ट है they also contribute to the growth and economy of the country as they grow crops for the whole mankind. ये जो लोग हैं ये भी contribute करते हैं, योगदान देते हैं हमारे कंट्री की ग्रोथ और इकोनॉमी के लिए. as they grow crops for whole mankind, जैसे कि वो पूरे हमारे लोगों के लिए क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उगाते हैं. Next question is, why did not the polished traffic stop at the roadside stand? Polished traffic यहाँ पर पोयम में ये वर्ड यूज किया गया है. जो ट्रैफिक है वो क्यों नहीं रुकता है रोड साइड स्टैंड पर, क्यों नहीं रुकता है? आंसर देखिए. The polished traffic conveniently overlook the roadside stand and do not stop there as their mind is focused only on their destination. वो just एक overlook देते हैं, मीन्स ऐसे ही देख लिया और इग्नोर कर दिया, ऐसे करते हैं. and do not stop there as their mind is focused only on their destination. और कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका माइंड क्या है, उनका माइंड तो ये होता है कि उनको किसी मॉल पर जाकर रुकना है, बड़ी बड़ी शॉप्स में जाकर रुकना है, तो वो वहां पर उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको देखते तक भी नहीं है. और उनका फोकस कहाँ पर होता है? डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि उनका माइंड होता है कि वो मॉल में जाकर शॉपिंग करेंगे या फिर सिटी में जाकर शॉपिंग करेंगे. मोरओवर दे वर क्रिटिकल ऑफ द पुअर डेकोर ऑफ द स्टैंड, इट आर्टलेस इंटीरियर एंड पेंट्स. और कवि क्या कहते हैं? दे वर क्रिटिकल, कि वो आलोचक हैं. किसके आलोचक हैं? उस गरीब से ठेले के वो आलोचक हैं, वहाँ की डेकोरेशन के. और इट आर्टलेस इंटीरियर, और वहाँ पर जो इंटीरियर रखा हुआ है मीन्स टेबल चेयर या जो भी उन्होंने फ्रूट रखा हुआ है उस इंटीरियर के वो क्या है, वो बड़ा आर्टलेस सा होगा, बड़ा बैकवर्ड सा होगा, तो वो उसकी भी आलोचना करेंगे. और जो उनके ठेले में जो पेंट है या कुछ भी इस तरह की जो वहाँ की डेकोरेशन है वो सब भी अगर वो उतरेंगे भी तो वो उसकी आलोचना करेंगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Why is it unfair to say that these people are begging for a dole of bread? It means यह कहना क्यों अनुचित होगा कि ये लोग खाने के लिए भिक्षा मांग रहे हैं. आंसर देखते हैं. One may think that the poor people, the roadside stand are beggars. कोई कह सकता है कि ये जो लोग हैं, जो ठेले पर जो लोग खड़े हैं, ये भिक्षा मांग रहे हैं. But they are not. बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं. Unlike the beggars, the people of the roadside stand have something to sell. जो ये लोग हैं जो रोड साइड पे खड़े हैं, इनके पास कुछ है सेल करने के लिए, कुछ फूड आइटम्स हैं ताकि वो उनको सेल करें, लोग उनसे ये सब चीजें ले जाएं और बदले में उनको कुछ पैसे मिले. वो बेगिंग नहीं कर रहे हैं, वो भिक्षा नहीं मांग रहे हैं. दे हैव समथिंग टू सेल. फूड आइटम्स उनके पास हैं, वो उनको सेल करके, उनको बेच के वो कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं टू सर्वाइव देयर लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, state any two characteristics that can be inferred about the people from the countryside in the roadside stand. roadside stand पोयम के आधार पर आपको जो ये लोग हैं कंट्री साइड मीन्स जो ये ग्रामीण लोग हैं, इनके बारे में आपको दो विशेषताएं बतानी है. चलिए पढ़ते हैं इसका आंसर. Unlike the city dwellers, the people who run the roadside stand are poor. Unlike the city dwellers, it means जो सिटी के निवासी हैं
उनके विपरीत जो ये लोग कहाँ पर रहते हैं, गांव में रहते हैं, ये उनके कंपैरेटिवली पुअर होते हैं, गरीब होते हैं। एज अ रिजल्ट दे रिक्वेस्ट सिटी फंड्स इन ऑर्डर टू लिव अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस लाइफ। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये रिक्वेस्ट करते हैं, इट मीन्स रिक्वेस्ट सिटी फंड्स इन ऑर्डर, मीन्स ये चाहते हैं कि जो सिटी के जो लोग हैं वो हमसे कुछ चीजें, हमारी ये फूड आइटम्स को परचेज कर लें ताकि उनसे हमें कुछ फंड मिले। इन ऑर्डर टू लिव अ हैप्पी और प्रोस्पेरियस लाइफ, ताकि हम अपनी लाइफ को हैप्पी और प्रोस्पेरियस बना सकें। दे ट्रस्ट अदर्स वेरी क्विकली, ये दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ट्रस्ट इज kept in the promises made by the political parties, but later these powerful people are proved to be beneficial beasts of prey and greedy good doers। अब यहाँ पे beast का मतलब है, इसको मैं नंबर 1 लिख रही हूँ। beast का मतलब होता है जानवर, और prey means शिकार, इसको मैंने नंबर 2 लिखा है, शिकार। और गुड डूअर का मतलब है नंबर 3, मैं इसको लिख रही हूँ। गुड डूअर का मतलब है अच्छा करने वाले, अच्छा करने वाले। राइट। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे पोएट कि ट्रस्ट इज केप्ट इन द प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, जो प्रॉमिस पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किए जाते हैं, बट लेटर, बट बाद में वो क्या हो जाते हैं, दीज पावरफुल पीपल आर प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे। बाद में ये जो लोग सत्ता में होते हैं, पावरफुल पीपल, ये जो लोग सत्ता में होते हैं, ये कैसे प्रूव हो जाते हैं, मीन्स वो ऐसा क्या करते हैं कि वो झूठे साबित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे, मीन्स ये अपना ही फायदा सोचने वाले ऐसे जानवर प्रूव हो जाते हैं। मीन्स वो इस तरह से पैसा लूटते हैं कि वो अपना फायदा सोचने वाले शिकारी जानवर प्रूव होते हैं। और ग्रीडी गुड डूअर्स मीन्स वो अच्छा तो करते हैं लोगों का, बट कैसे होते हैं, बट वो लालची प्रूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ऑफ साइंस with s turned wrong and n turned wrong convey। जो साइन होते हैं s और n वो गलत प्रूव हो जाते हैं, इससे क्या मैसेज कन्वे होता है। The roadside stand has an s and an n in stand। The owner of the stand is illiterate, so he has erected the board with wrong spelling with s and n inverted। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि s का मतलब है यहाँ पर साउथ और n का मतलब है नॉर्थ। तो यहाँ पर ये जो ऑनर्स होते हैं उस छोटे से ठेले के, वो तो इलिटरेट होते हैं, मीन्स अनपढ़ होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये उनके जो स्पेलिंग्स हैं, एस मीन्स साउथ और एन मीन्स नॉर्थ, इनको चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से जो सिटी के जो लोग होते हैं उनसे कुछ खरीदते तो नहीं है, बट उनके साथ कुछ भी गलत कर देते हैं। तो चलिए, यही थी आपकी पोएम द रोड साइड स्टैंड, इसके कुछ वैल्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन बाय।